हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 9th की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की सीरीज। और आज बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 2 लेक्चर नंबर हमारा चल रहा है 4, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ध्यान रखना, हर एक बच्चा जो चैनल के साथ कनेक्ट होगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 9th मैथ्स 2 के नाम से। जब वहां पे आप जाएंगे बच्चा तो चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू आपको क्लास देखने मिलेगी। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी सम, एग्जांपल्स, कोई वीडियो देखने या फिर ढूंढने में। आज बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट क्लास हमारा होने वाला है। मींस रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगर आपको 4 समझ गया देन आपको 5, 6 इजी समझ में आएगा। इसीलिए पूरा फोकस क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लगा दो। जरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं बच्चा। लाइन ऑन ए नंबर लाइन आई होप हर एक बच्चा देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। बेसिक में भी पता है, 1.1 का पहले सम में भी आया था। नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो, जब भी ये वर्ड इस टाइप का लगाते हैं कि भाई सच दैट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बच्चा पार्टी? सच दैट ए बी सी ऐसा है नंबर लाइन पे। अब ध्यान रखना, नंबर लाइन, पहले नंबर लाइन चलते फिर समझ में आएगा। ध्यान से देखो ना भाई, पहला ऑप्शन आप इधर देखो, पहला ऑप्शन आपको यहां देखना है, तभी डायग्राम आपको परफेक्ट समझेगा। ये हमारी फर्स्ट नंबर लाइन हो गई। अब यहाँ पे आप शिफ्ट हो जाओ, ये हमारी सेकेंड नंबर लाइन हो गई और ये हमारी थर्ड नंबर लाइन हो गई। क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? क्लियर। अब एक डाउट आएगा, सर 1, 2, 3 नंबर लाइन क्यों लिया गया? रीजन समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जरा देखो ना यहाँ पे, ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी हमारा 10 है, डिस्टेंस सी बी या फिर आप बी सी बोल सकते हो 8 है। ये पूछ रहे हो फाइंड डिस्टेंस ए बी, बता दो आप हमें डिस्टेंस ए बी, और कंसीडर करना है जितनी ऑल पॉसिबिलिटीज, जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उतनी। इसीलिए बच्चा पॉसिबिलिटीज कितना बनेंगे? 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब ये सर कैसे पता चला, जरा समझते ना बच्चा। पॉइंट्स कितने हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पॉइंट्स कितने हैं? सर ए है, बी है, सी है। अब जरा ध्यान से सुनना, समझना, देखना। मैंने बोला बच्चा पॉइंट ए यहां पे हो सकता है, पॉइंट ए यहां पे हो सकता है, बी यहां पे हो सकता है, बी हमारा इधर हो सकता है, सी हमारा इधर हो सकता है। मतलब पहली पॉसिबिलिटी सीधा लिख दो, ए बी सी, पहली पॉसिबिलिटीज आपको ये देखने मिल रही है। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या रहेगा वो देखते हैं जरा। ए बी सी हो गया, दूसरी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। फर्स्ट में हमने क्या लिखा, ध्यान रखना, यहाँ पे मिडल में लिखा है बी और लास्ट में ए है, सी है। अब इसी को चेंज कर दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा बी और यहाँ पे लिख रहा हूँ सी। ध्यान से देखना, पहले में मिडल में बी था, अभी मैं बी सी लास्ट में लिख रहा हूं, मिडल में चेंज कर रहा हूं, ए लिख रहा हूं। तो फर्स्ट वाले में क्या हुआ, मिडल में बी आया। सेकंड में क्या हो रहा है, मिडल में ए आ रहा है। थर्ड में क्या आएगा बच्चा? हर एक बच्चा बोलेगा सर सी आएगा। तो यहां पे क्या आने वाला है? ए बी। अरे 3 ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, सिंपल वर्डिंग में समझ लो बच्चा। ए बी सी, मिडल में सर बी रहेगा, मिडल में सर ए रहेगा, मिडल में सर सी रहेगा, क्योंकि 3 पॉइंट है, तीनों को मिडल में रख के हमने देख लिया। अब जरा इसकी वैल्यू पुट अप करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस ए सी 10 है, आप देखो ना, ए यहां पर है, सी यहां है, बोले तो टोटल हमारा 10 है बच्चा पार्टी। तो यहां पे लिख दिया मैंने 10, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस सी बी, जिसको हम लोग बी सी भी बोल सकते हैं, बी सी अपने को यहां दिख रहा है, ये हमारा 8 हो गया। अरे समझा क्या बच्चा? बिल्कुल। इसीलिए बी सी देखो ना, डिस्टेंस थोड़ा बड़ा रखा था, क्योंकि टोटल हमारा 10 है, ये हमारा 8 है, तो ये कितना? 2। हर एक बच्चा डायरेक्टली भी बता सकता है, बट स्टेप कैसे करना है अभी देखते हैं। अब जरा इस पे शिफ्ट होते हैं। डिस्टेंस ए सी 10 है, ए सी यहां पे आपको दिख रहा है, ये बोला है बच्चा 10, ए सी 10 है, और डिस्टेंस सी बी या फिर जिसको हम लोग बी सी भी बोल सकते हैं 8 है। जरा देखो ना यहाँ पे 8 है,
तो आप खुद से बताओ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चा क्या कि इसकी वैल्यू 10 है और ये टोटल 8 है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है सर? बिल्कुल नहीं भाई, सिंबल से समझो ना, ये टोटल लेंथ 8 यूनिट्स है और ये टोटल 10 है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है बच्चा। ये टोटल डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है, छोटा वाला डिस्टेंस हमेशा छोटा होता है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि भाई ये छोटा वाला पार्ट हमारा 10 है एंड ये टोटल 8 है, मतलब उससे छोटा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस को मुझे हटाना पड़ेगा। क्यों हटा रहे? इसीलिए मैंने पहले ड्रॉ किया था आपको समझाने के लिए बच्चा, ये केस पॉसिबल नहीं है। अब इसको आप हटा दो, इसको आपको हटाना पड़ेगा, तो मैंने इसको कर दिया, हटा दिया। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर है। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझो बच्चा। ए सी 10 है, मैंने बोला बच्चा ए सी 10 है, तो यहां पे लिखा 10 ए सी। ए सी की वैल्यू बच्चा कितना? 10 है। बी सी कितना? 8 है। बी सी बच्चा पार्टी 8 है। अब वैल्यू आप निकाल सकते हो। अरे क्लियर समझा क्या बच्चा? कितने केस पॉसिबल है सर? 2 केस है। अब आप ऊपर वहां पे हाईलाइट कर दो बच्चा, 2 केस है। यहां पे आप लिख देना केस नंबर 1, केस 1 या ऑप्शन 1, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। और यहां पे आप लिखो बच्चा केस 2, या तो आप लिखना केस 1 या फिर लिखना ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। 2 ऑप्शन पॉसिबल है इधर पे। अब जरा देखना, सुनना, समझना कैसे इस सम को किया जाएगा। जरा ध्यान दो, यहां पे बच्चा डिस्टेंस टोटल कितना है? ए बी। डिस्टेंस कितना बच्चा पार्टी? ए बी। तो मैं लिखूंगा यहां पे डिस्टेंस ए बी। कैसे लिखने का बच्चा? टोटल पहले लिख दो ए बी, पहला पार्ट अब लिखो ए सी। डिस्टेंस लिखने का बच्चा पार्टी ए सी प्लस सेकेंड डिस्टेंस लिखो सी बी, या बी सी आप बोल सकते हो, दोनों चलेगा। मैंने लिखा पहले टोटल ए बी, टोटल लिखा ए बी, पहला पार्ट ए सी है, ए सी लिखा, सेकंड सी बी है, सी बी लिखा। वैल्यू पुट अप करेंगे, आंसर निकालेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं बच्चा ए सी कितना है? 10 है। ए सी की वैल्यू 10 रख दो। सी बी की वैल्यू 8 आपके सामने दिख रही, 8 रख दिया। 10 प्लस 8 18 यूनिट्स। इस टॉपिक में ध्यान रखना, जो भी डिस्टेंस आप निकाल दो लास्ट में यूनिट्स लिख दिया करो बच्चा। और ये क्या निकाला आपने सर? डिस्टेंस ए बी। पहले केस मतलब सेकंड केस में डिस्टेंस हमारा 18 यूनिट्स आया। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए इस केस में। अब शिफ्ट हो जाओ जरा इसमें। डिस्टेंस कैसे लिखने का बच्चा? डिस्टेंस मैंने बोला फर्स्ट एंड लास्ट लिखने का। ए सी टोटल लिखने का बच्चा, टोटल, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो लास्ट लिखने का। अब इसमें पहला पार्ट क्या बच्चा पार्टी? डिस्टेंस ए बी। पहला पार्ट बच्चा डिस्टेंस ए बी, सेकेंड है बी सी। सेकेंड डिस्टेंस क्या बच्चा पार्टी? बी सी डिस्टेंस है। अगर मैं पूछूं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए। वैल्यू पुट अप करते हैं। डिस्टेंस ए सी बच्चा बोले तो 10, तो मैंने यहां पे रखा बच्चा पार्टी 10। डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड आउट करना है। और अगर मैं डिस्टेंस बी सी की बात करूं तो दिया है यहाँ पे 8, हो गया 8। 8 यहाँ पे पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दो यहाँ पे तो हो जाएगा निगेटिव। बोले तो 10 माइनस 8 किया। डिस्टेंस हमारा आया बच्चा पार्टी ए बी। 10 में से 8 माइनस कर दिया तो आया 2, और ये हमारा है डिस्टेंस ए बी। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी हमारा मिला 2। और मैंने क्या बताया भाई, जो भी इस टॉपिक में आप पढ़ोगे लास्ट में लगाने का यूनिट। यूनिट क्यों लगाते हैं? क्योंकि सेंटीमीटर नहीं दिया, मीटर नहीं दिया, तो इसलिए हम लोग लगाते हैं बच्चा यूनिट्स। यूनिट्स कितने केस पॉसिबल है? 2। आप यहां पे लिख देना केस 1, केस 2, ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन 2 लिख के डायग्राम ड्रॉ करके बना देना। स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट कर लो। अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझा, देन 5, 6 इजिली समझ में आ जाएगा। नोट कर लो। चलिए, आई थिंक बच्चों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चा। पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट। जब भी आपको सच दैट वर्ड लगा देते हैं बच्चा पार्टी ना, तो समझ जाना तीनों केस आएगा। अब 3 में से मैंने अभी देखो ना, इसके पहले एग्जांपल में बता दिया बच्चा 2 ही केस पॉसिबल हो सकता है। कितना केस बच्चा पार्टी? 2 केस। एक तो लगेगा ही नहीं। कैसे? जैसा अभी बता देता हूं, यहां पे भी अगर नहीं समझेगा ना तो यहां समझ लो। केस नंबर 2। चलिए फर्स्ट केस देखते हैं। यहां पे फर्स्ट केस आपको देखना है, एंड यहां पे आप सेकेंड केस देखो। केस कितना पॉसिबल है बच्चा? 2 केस पॉसिबल है। थर्ड क्यों नहीं पॉसिबल है वो जरा समझते हैं। पहले 2 जो पॉसिबल है ना वो जरा देखो, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाने। डिस्टेंस एक्स वाई 17, वाई जेड 8, या तो टोटल 17 होगा। टोटल का नाम क्या बच्चा? एक्स वाई। सिंपल मेथड है, देखो ना, जो बड़ा होगा ना उसको लिख देने का इधर, एक्स इधर वाई इधर। तो बचा कौन है सर? जेड। तो जेड हो जाएगा बच्चा वाई जेड 8 है,
तो यहाँ पे वाई जेड ये लिख दिया, एक्स वाई टोटल है 17, तो मैंने यहाँ पे लिखा 17, पहली पॉसिबिलिटी जो दिख रही है। सेकंड मेंशन है वाई जेड 8, तो ये मेरा हो गया बच्चा पार्टी 8। तो ये कितना सर 17 में से 8 माइनस किया, जो बचेगा ये हो जाएगा। अरे ये क्लियर है क्या? अब सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट हमारा एक्स वाई 17, मतलब एक्स इधर लिखने का, वाई इधर लिखने का, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, वाई इधर करना, क्योंकि एक्स वाई 17 है भाई, एक्स वाई ये हमारा 17 है, एन वाई जेड 8 है, मतलब वाई से जेड का लेंथ हमारा 8 है, डिस्टेंस हमारा 8 है। ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो टोटल 17 होगा, ये 8 होगा पहली पॉसिबिलिटीज, या तो ये 17 ये 8 दूसरी पॉसिबिलिटीज। अब थर्ड ऐसा नहीं पॉसिबल है बच्चा कि ये 17 है और ये टोटल 8 है, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं बन सकती है, इसलिए थर्ड कैंसिल होगा। सिंपल तरीका, सिंपल मेथड है। अब जरा इसको स्टेप को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखना कैसे सिखाया था, एक्स वाई डिस्टेंस वर्ड यूज किया है, तो लिखने का बच्चा डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, डिस्टेंस एक्स वाई। पहला पार्ट क्या है बच्चा एक्स जेड, तो लिखेंगे डिस्टेंस एक्स जेड और प्लस कर दो डिस्टेंस सेकंड वाई जेड। कोई डाउट है क्या? ये लाइन कैसे लिखते समझा? नहीं समझा तो यहां समझते। मैंने बोला बच्चा डिस्टेंस टोटल लिखो, आप टोटल एक्स है जेड है, तो एक्स जेड। पहला पार्ट क्या बच्चा एक्स वाई, तो यहां पे लिखूंगा एक्स वाई। सेकंड क्या वाई जेड, तो डिस्टेंस वाई जेड। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या? अगर यहां तक डाउट नहीं तो सीधा वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकाल लो। वैल्यू पुटअप करते हैं जरा। एक्स वाई कितना बचा? एक्स वाई 17, तो मैंने यहां पे लिखा 17। एक्स जेड क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब ये तो हमें फाइंड आउट करना है। एंड वाई जेड की बात करता हूं तो 8 है। कोई डाउट है क्या? 8 यहां पे पॉजिटिव, शिफ्ट कर दूंगा तो नेगेटिव, तो 17 माइनस 8 कर दिया, तो डिस्टेंस हमारा मिला बचा पार्टी एक्स जेड, और माइनस कर दो तो मिलेगा 9 डिस्टेंस एक्स जेड। देयरफॉर डिस्टेंस एक्स जेड हमें मिला 9 यूनिट्स। क्लियर है क्या? क्या लिखने का बच्चा? यूनिट्स लिख दो। जैसे ये किया है ना वैसे इधर करते हैं। एक्स जेड अगर मैं पूछूं एक्स जेड, सर क्वेश्चन मार्क लगा है, यही तो निकालना ही है, एक्स जेड ही तो निकालना। डायग्राम भी बता रहा है और ऊपर भी देखो ना भाई, फाइंड डिस्टेंस एक्स जेड। क्लियर है क्या? एक्स वाई कितना? एक्स वाई है 17 प्लस वाई जेड कितना है 8, तो 17 प्लस 8 किया 25, और लिखने का बचा यूनिट्स। और ये 25 यूनिट्स आपका आया क्या है सर? डिस्टेंस एक्स जेड, डिस्टेंस एक्स जेड। तो पॉसिबिलिटीज कितना, केस कितना सर? 2। और ये केस वाला कॉन्सेप्ट देखना क्या है, जब क्वेश्चन में आपको सच दैट लगाते हैं तब ये काम देखना है। 4 और 5 समझा तो 6 तो इजी है, प्लस माइनस आना चाहिए, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए, आई होप हर एक बच्चे ने नोट किया होगा। तो इसके अगले पार्ट देखेंगे ना बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो ना बच्चा, स्केच प्रॉपर फिगर बना दो। चलिए फिगर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बनाते हैं बच्चा और मिडल में रखते हैं, मिडल में रखते हैं जरा। क्लियर है? चलिए देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बता दो, ऐसा लाइन बोल रहा है। इफ ए बी सी कोलिनियर, ये बता रहा है बच्चा, ध्यान रखना, ऐसा लिखा ना ए बी सी कोलिनियर पढ़ने का। इसका मतलब ये पहले ही बता रहे हैं कि पहले ए आएगा, सेकंड बी आएगा, थर्ड सी आएगा, ऐसा वो लाइन पहले ही बता रहा है। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ये लाइन पहले ही आपको यहां पे बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 5 के जैसा नहीं है, सच दैट नहीं लगा है, केस नहीं है। इधर क्लियर बता रहे भाई ए है, बी है, सी है, कोलिनियर है। बोले तो एक लाइन में है, एक लाइन में है, पहले ए है देन बी है देन सी आएगा, पॉइंट नंबर सी आएगा। अब वैल्यू लिख लो, कॉन्सेप्ट हो गया हमारे लिए सिंपल। ए सी 11 है बच्चा, ए सी बोले तो टोटल कितना दिया बच्चा पार्टी? 11। टोटल कितना दिया बच्चा? 11। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। लेंथ बीसी कितना? 6.5। 6.5। तो पूछ रहा है ए बी बता दो। ये सर ने यही क्वेश्चन हो गया भाई, 11 से 6.5 माइनस किया तो ए बी मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखो ना, अभी तक के क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस देता था, बट अभी लेंथ दिया बच्चा। कोई दिक्कत नहीं सर, डी हटा के लेंथ लगा दो। लेंथ ए सी
टोटल लेंथ AC। और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब भी आप डिस्टेंस लिखते हो ना तो 2 पॉइंट के बीच में कॉमा लगता है। जब भी आप डिस्टेंस लिखते हो बच्चा तो 2 पॉइंट्स के बीच में कॉमा लगता है, लेंथ के टाइम नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी सब चीजें कॉपी चलेंगी। AC लिख दिया सर, लेंथ फर्स्ट AB मैंने लिखा, आप लिख दो बच्चा AB प्लस लेंथ सेकेंड बच्चा पार्टी BC। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, फर्स्ट लास्ट AC AB प्लस BC लिख दिया, वैल्यू लिखते हैं, इजी आंसर आएगा। लेंथ AC कितना दिया बच्चा पार्टी? 11। लेंथ AB हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ AB फाइंड आउट करना। BC कितना? 6.5 यहाँ पे पॉजिटिव है, शिफ्ट कर दूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 11 माइनस 6.5 किया और यहाँ पे लेंथ आया बचा पार्टी AB, और जब मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा बचा? 4.5 लेंथ AB। और लास्ट में लिखो देयरफॉर लेंथ AB हमारा आया सर 4.5 यूनिट्स। लिखो, सेंटीमीटर दिया होगा सेंटीमीटर लिखो, मीटर दिया होगा मीटर लिखो, बट आपके सिलेबस में नहीं दिया तो यूनिट्स लिख देने का लास्ट में। आई होप समझा रहेगा, नोट कर लो इसको। देन शिफ्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी टाइप का दिया है। पहले नंबर लाइन जरा ड्रॉ करते हैं। बना लिया? बिल्कुल सर। अब जरा आगे देखो, समझो ना भाई। इफ RST कोलिनियर है बोले तो पहले बच्चा पार्टी R देन S देन T, RST। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या? ये खुद से बता रहे भाई, पहले R है, S है, T है और ये कोलिनियर का मतलब दिखा रहे भाई। RST एक लाइन में है, पहले पॉइंट R फिर पॉइंट S फिर पॉइंट T है। अब वैल्यू देखो ना किसका दिया, लेंथ ST 3.7, ST 3.7 है, ST 3.7 है। लेंथ RS 2.5, RS 2.5 है। तो इसका मतलब क्या पूछ रहे बच्चे? टोटल। अगर मैं वहां देखता भी नहीं तो भी समझ जाओ ना, अगर ये पार्ट दिया है ये तो टोटल पूछ रहे। और देख लो RT पूछ रहे, R इधर है T इधर है। अब इसको करना कैसे है जरा वो देखो ना, अभी तक जैसे सम किया ना वैसे ही करना बच्चा। लेंथ RT इक्वल टू फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? RS, लेंथ RS प्लस लेंथ ST। किसी को डाउट है? आई थिंक नहीं होना चाहिए। वैल्यू पुट अप करते हैं जरा। लेंथ RT, RS कितना बचा? 2.5। और मैं बात करूं लेंथ ST कितना? 3.7। ऐड कर दो, आंसर आ गया भाई। 7 + 5 क्या? 2 आ गया। 3 + 2 5, 5 + 1 हो गया 6। लेंथ RT मिला मेरे को 6.2 और लास्ट में बच्चा लिख देने का यूनिट्स। अगर मैं पूछूं किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। 6 के लास्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाते हैं। 6 का लास्ट हमारा क्वेश्चन सेम वही पैटर्न है। तो पहले तो नंबर लाइन आप ड्रॉ कर दो। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां पे मेंशन किया बच्चा, इफ XYZ हमारा कोलिनियर है, इफ XYZ हमारा कोलिनियर है बोले तो पहले X आएगा, देन हमारा बच्चा पार्टी Y आएगा एंड लास्ट में हमारा Z आएगा। कोई डाउट है? नहीं। वैल्यू देखते हैं। XZ 3√7, XZ बोले तो टोटल है 3√7। तो यहां पे आप मेंशन करो 3√7, ये टोटल है, ये टोटल है। XY √7, XY ये है √7। तो क्वेश्चन बता रहे आप हमें बता दो YZ, लेंथ YZ आप बता दो। सेम वही पैटर्न उसी बेस पे जाना है। देखते हैं जरा सम को। लेंथ XZ टोटल लिखो आप XZ, लेंथ XY प्लस लेंथ सेकेंड लिखो YZ। ये कैसे लिखा जा रहा है? आई होप हर एक बच्चे को समझेगा। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। लेंथ XZ कितना दिया बच्चा? XZ बोले तो टोटल कितना है? 3√7। और मैं बात करूं लेंथ XY कितना है? XY आपके सामने दिख रहा है, √7 प्लस लेंथ YZ। अब ये आपका बेसिक का पार्ट है, रूट वाला प्लस एंड माइनस आपको आना चाहिए। 3√7, √7 यहाँ पे बच्चा पॉजिटिव है, कुछ भी साइन नहीं तो पॉजिटिव होता है। शिफ्ट कर दो यहाँ पे तो हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे मिला हमें बच्चा लेंथ YZ। मैं अगर पूछूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेसिक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान रखना बच्चा,
आगे कोई नंबर नहीं रूट के तो 1 होता है। रूट का माइनस प्लस बहुत सिंपल है बच्चा, रूट का नंबर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो रूट को लिख देने का 1 टाइम कॉमन, रूट 7 है माइनस प्लस हो जाएगा सर, रूट 7 1 टाइम लिखा, 3 में से 1 को माइनस कर दिया। सिंपल वर्ड में भाई बाहर का जो नंबर रहेगा ना भाई वो नंबर से माइनस हो जाएगा। 3 - 1 किया तो आया 2 और यहाँ पे लेंथ मिला बचा YZ, लिख दो लास्ट में देयरफॉर लेंथ YZ हमारा कितना मिल रहा है, YZ कितना मिला बचा 2√7, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2√7 यूनिट्स। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है क्या, आई थिंक नहीं होना चाहिए अगर आपको कोलिनियर पॉइंट का मतलब समझता है तो, और बेसिक सा एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो नोट कर लो इसको आप। चलिए नोट कर दिया तो लास्ट हमारा टॉपिक सबसे सिंपल टॉपिक बन रहा है बच्चा, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। लाइन ये बता रहा है भाई अगर हमारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट रहेंगे तो कौन सा डायग्राम बनेगा, कौन सा फिगर बनेगा बता दो। कोलिनियर क्या होता है बच्चा, स्टेट 1 2 3, ये हो गया कोलिनियर, क्योंकि ये देखो ना सीधा जा रहा है, क्लियर है कि नहीं। अब ये बोलना है कि भाई हमें कोलिनियर पॉइंट नहीं चाहिए, हमें नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए और उसी से एक डायग्राम बना दो। अब जरा देखते ना, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, क्लियर है क्या, सेकंड यहाँ पे ले लिया, लाइन में तो है नहीं कहीं, और थर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया। कहीं भी आप कैसे भी लो डायग्राम एक ही बनेगा बच्चा, कौन सा देखते हैं जरा, कौन सा डायग्राम दिख रहा है बच्चा, ट्रायंगल दिख रहा है बच्चा ABC। अरे क्लियर है क्या भाई, लाइन क्या बोला था, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो आंसर आएगा बच्चा, डायग्राम बना दिया, ट्रायंगल हमारा आंसर है। अब ये लाइन को लिखते हैं भाई, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्लियर है क्या, सिंपल सा आंसर लिख दिया। पॉइंट्स बताना बता दो बच्चा, 3 पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर, लिखना है तो आप लिख सकते हो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर A B एंड C। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हमारे कौन से बच्चा, A B C, और ये क्या बना रहे सर, ट्रायंगल ABC। कोई डाउट है क्या यहाँ पे, आई थिंक नहीं डाउट होना चाहिए। यही हमारा परफेक्ट आंसर है, इतना लिखा तो चल जाएगा, क्योंकि वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो, डायग्राम बनाना जरूरी है। आगे डिटेल्स आपके ऊपर है भाई, लिखना है तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन हमारा आंसर ये है बच्चा और ये डायग्राम है, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं 1.1 के किसी सम में, किसी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है क्या, जितने भी एग्जाम्पल थे, जितने भी प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन मैंने प्रॉपर वे में लाइन टू लाइन करा दिया है। फिर भी किसी बच्चे को प्रैक्टिस सेट 1 के किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको समझ में आ रही है, वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड जितने ज़्यादा बच्चे फ्रेंड सर्कल आपके कांटेक्ट में है 9th क्लास वाले, उनको इस चैनल का लिंक शेयर करो ताकि उनको इस चैनल से 9th क्लास के मैथ्स का कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।